इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जहां पर इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। यह तबाही हुई थी जून 2025 में, जब ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन तक युद्ध चला था। ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल ने इस पूरे इलाके में तबाही मचाई थी। यहाँ पे कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी, कई बड़े टावर यहाँ पे तबाह हो गए थे। तो मैं पहले आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जख्म अभी हरे ही थे, ये जख्म अभी बरे नहीं थे कि इसराइल ने यूएस फोर्सेस के साथ मिलकर ईरान पे अटैक किया, और अब ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पे कई इलाके तबाह हो चुके हैं। डिमोना इलाका जो है वहां पे तबाही हुई है, अर्द में तबाही हुई है, यहाँ के रेलवे स्टेशन पे अटैक किया गया, यहाँ के एयरपोर्ट पे अटैक किया गया। नॉर्थ इसराइल में जगह जगह पे ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए, और साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से अब लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। जस्ट कुछ घंटे पहले ही इसराइली फोर्सेस के 2 लोग वहां पे मारे गए, क्योंकि लेबनान में इसराइली फोर्सेस ऑपरेशन कर रहे हैं, और जवाबी कार्रवाई में इसराइल के 2 सोल्जर मारे गए, और साथ ही कई टैंक्स भी इसराइल की तबाह हुई। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये पुराने जख्म जो हैं ये अभी भी यहां पर हरे ही दिख रहे हैं। तो ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये बर्बाद हो चुकी हैं। इनमें से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो यूनेस्को की लिस्ट में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या तबाही हुई है। ये जून 2025 में उस वक्त तबाह हो गई जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। 12 दिन तक वो युद्ध चला और उसके बाद सीज फायर किया गया था। आज भी सीज फायर की बातें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी ईरान बिना कंडीशंस के कोई सीज फायर करने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को लग रहा है कि आज तक उसके साथ धोखा हुआ है और अब वो यहाँ पर कोई भी सीज फायर नहीं करना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं ये जून 2025 में तबाह हुई थी। अब इन्हें रिपेयर करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है ये इस जद में आ गया था, और जो इन घरों में लोग रहते थे वो अभी भी बेघर हैं, वो अभी भी बाकी जगहों पे रह रहे हैं, और ये अभी भी पुराने ही जख्म यहाँ पे इसराइल में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही आजकल कई इलाके इसी तरीके के हालात बयान कर रहे हैं, इसी तरीके की तबाही बयान कर रहे हैं, चाहे वो बेत शेमिश का एरिया हो, बेरशेवा का एरिया हो, वो डिमोना का एरिया हो, अर्द का एरिया हो, या फिर नॉर्थ इसराइल के कई जगहें हों। तो इसी तरीके के हालात आजकल जगह जगह पे देखने को मिल रहे हैं। बार बार अटैक्स हो रही हैं, बार बार सायरन्स बज रही हैं इसराइल में, और लोगों को बंकरों में जाना पड़ रहा है, और यहाँ की ज़िंदगी जो है आम जिंदगी वो काफ़ी मुतासिर हुई है। टूरिज़्म यहाँ पे आलमोस्ट ना के बराबर है, और जो रोज़मर्रा के काम है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। आज भी सरकारी दफ्तर बंद है, स्कूल लगातार बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली ईरान में नुकसान हो रहा है या लेबनान में नुकसान हो रहा है, बल्कि इसराइल में भी बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से काफ़ी तबाही हो रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं अब न सिर्फ ये जो कन्वेंशनल वॉर हेड्स उसमें आते हैं, बल्कि अब यहाँ पर क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस युद्ध की वजह से तबाही हर तरफ से जारी है। इसराइल में जगह जगह पे इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। जून में भी काफ़ी सारा डैमेज यहाँ पे हुआ था, लेकिन आजकल भी आए रोज़ यहाँ पे इसी तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। साथ ही ईरान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लेबनान में 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, और साथ ही जो साउथ लेबनान है वहाँ पे इसराइली आर्मी अंदर जा चुकी है, लेकिन उनके साथ लगातार हिजबुल्लाह मुकाबला कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं इसराइली फोर्सेस पर और नॉर्थ इसराइल पर। तो ऐसे में फ़िलहाल युद्ध का सिलसिला लगातार जारी है।